ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, जो भी कंटेंट अभी तक आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पढ़ाया गया है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फोटो कॉपी करा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जो दोस्त हमें इस कंटेंट के लिए फ़ीस देना चाहते हैं, दोस्तों इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं @UPI या @Paytm लगाकर। जो दोस्त फीस देने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक है दोस्तों, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन देने की। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में। दोस्तों, सर्च ऑन यूट्यूब डिजिटल क्लास, जिनके पास नोट्स हैं वो हमें इस पर सर्च करेंगे दोस्तों डिजिटल क्लास यूट्यूब पर, तो उन्हें ये वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स बाय डिजिटल क्लास, द प्लेन ऑन विच ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग, द एंड शेयर स्ट्रेस टाउ इज जीरो is called principal plane. Principal plane may be vertical, horizontal और inclined. दोस्तों, किसी भी सतह पर सिर्फ डायरेक्ट या नॉर्मल स्ट्रेस काम कर रहा हो तो वो प्लेन जहाँ शेयर स्ट्रेस जीरो हो प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। और उस प्लेन पर मिलने वाली स्ट्रेस दोस्तों, वो नॉर्मल जो मिलती है स्ट्रेस, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती है। प्रिंसिपल प्लेन दोस्तों वर्टिकल हो सकते हैं, हॉरिजेंटल हो सकते हैं दोस्तों, और इंक्लाइंड हो सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, ये 3 डायग्राम बने हुए हैं जिन पर सिग्मा स्ट्रेस लगा हुआ है दोस्तों। पीपी प्रिंसिपल प्लेन है, और जो स्ट्रेस है दोस्तों ये प्रिंसिपल प्लेन पर, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ये दोस्तों किसी प्रकार हो सकता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड। किसी थीटा पर इस प्रकार झुकाव हो दोस्तों तो वो प्रिंसिपल प्लेन होगा, और उस प्लेन पर मिलने वाला स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। दोस्तों, चलिए डिजिटल बोर्ड से समझते हैं। इस प्रकार दोस्तों, जैसा कि आप इस बॉडी को देख रहे हैं, इस बॉडी पर स्ट्रेस लग रहे हैं दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और एंटी क्लॉक वाइज इस पर शेयर स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों, जिससे इस बॉडी में डिफॉर्मेशन और इस प्लेन बनेंगे दोस्तों। डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में, इसकी बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार कोई इंक्लाइंड प्लेन होगा, कहीं कहीं भी हो सकता है दोस्तों प्लेन, जैसा कि आप इस लाइन के हिसाब से देख रहे हैं। ये प्लेन कहीं जो ये स्ट्रेस लगेंगे दोस्तों, इसमें इस प्रकार चेंज आएगा, इसमें कहीं भी कोई एक प्लेन हमें ऐसा मिलेगा दोस्तों जहाँ पर ये प्लेन इस प्रकार बैलेंस हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस रहेंगे, इस प्लेन पर लगने वाले शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएंगे। मान लो ये बॉडी इस तरह की है, तो इसको ये बैलेंस करेंगे फोर्स, कहीं जाके ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी दोस्तों। और जहाँ शेयर स्ट्रेस जीरो होंगे, ये कहीं भी हो सकती है दोस्तों, किसी प्रकार किसी भी एंगल पर। इस प्रकार आप देख सकते हैं उस प्लेन पर दोस्तों जहाँ ये शेयर स्ट्रेस जीरो होगा, वहाँ नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा दोस्तों। इस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे दोस्तों, और इस प्लेन पर मिलने वाले स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं दोस्तों, ये प्लेन होगा कोई इस प्रकार जो फिक्स हो जाएगा कहीं भी किसी भी एंगल पर, वहाँ जाके हमको प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेंगे दोस्तों। इस प्रकार ये प्लेन इस प्रकार होंगे दोस्तों। और दूसरी, ये प्लेन सिर्फ वही नहीं है दोस्तों, इसके जो पैरेलल होंगे सभी प्लेन पर ये कंडीशन अप्लाई होगी दोस्तों। इसी प्रकार जो इसके पैरेलल होंगे इस प्लेन पर, इस प्रकार दोस्तों इन प्लेन सभी प्लेनों पर कहीं से भी आप क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं, वहाँ पर आपको ये बैलेंस मिलेंगे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट स्ट्रेस मिलेगा इस पर, और जहाँ शेयर स्ट्रेस जीरो होगा वो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होंगे, इन प्लेनों पर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड हो सकते हैं, जैसा कि अभी आपने बोर्ड पर देखा है, डिजिटल बोर्ड पर। दीज प्लेन्स आर नॉट इंक्लाइंड दोस्तों। इस प्रकार के प्लेन देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों, शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों थीटा एंगल पर स्ट्रेस लग रहा है, इससे दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा और शेयर स्ट्रेस मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार ये भी प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। सिर्फ राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है इस पर शेयर स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों, इस प्रकार का प्लेन भी प्रिंसिपल प्लेन नहीं होता है। अब आगे जानते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल स्ट्रेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस द प्रिंसिपल प्लेन इज नॉन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस, और द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। दोस्तों, इस पर मिनिमम और मैक्सिमम दो स्ट्रेस मिलती हैं दोस्तों, वो दोनों ही प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। चलिए इसे भी समझते हैं बोर्ड से। जैसा कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, ये
ब्लू प्लेन बने हुए हैं दोस्तों। इस पर एक प्लेन बड़ा है दोस्तों, एक प्लेन छोटा है। एक प्लेन पर हमें स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा दोस्तों और दूसरे पर मिनिमम स्ट्रेस मिलेगा, और दोनों स्ट्रेस दोस्तों प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे। इस प्रकार ये प्लेन आप जानते हैं किसी प्रकार चेंज हो सकते हैं किसी एंगल पर। तो जो बड़ा प्लेन है दोस्तों उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस, और जो छोटा प्लेन है उस पर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स कितने प्रकार के होते हैं। मेजर प्रिंसिपल प्लेन, इट कैरीज मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल प्लेन दोस्तों, इट कैरीज मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। और दोस्तों एक अलग प्लेन होगा इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन। इस प्रकार तीन रूपों में से परिवर्तित किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है दोस्तों। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ये दोस्तों एंगल है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी दोस्तों इसे फाई से प्रदर्शित किया गया है यहाँ। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट स्ट्रेस विद नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड ऑन एन एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ये दोस्तों जो एंगल tan फाई इज इक्वल टू सिग्मा टी बटे सिग्मा एन, ये दोस्तों एंगल है। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट स्ट्रेस विथ नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ये दोस्तों इस प्रकार, चलो इसे भी समझते हैं। यदि दोस्तों दो नॉर्मल स्ट्रेस कार्य कर रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट हो दोस्तों, जो एंगल बनाता है ये फाई एंगल है दोस्तों, जो ये दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेस होंगे दोनों, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा दोस्तों, जिसे सिग्मा आर से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार ये इस प्रकार दोस्तों इसे ये इस लाइन को यहाँ लाया जा सकता है दोस्तों। ये चलो ये लाइन तो नहीं, ये लाइन इसके वर्टिकल यहाँ ला सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये ट्रायंगल बन जाता है। जो ये रिजल्टेंट है दोस्तों, इस रिजल्टेंट को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। दोनों इनका अंडर रूट ले लेंगे दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेसों का, तो हमें रिजल्टेंट प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।